हाय माय लवीज़, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है अबाउट योर करियर, ऑल अबाउट योर करियर। इन द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपने अपने करियर में कौन से हाइट्स को अचीव किया है, आपके पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस आया है या कितना इम्प्रूवमेंट आया है, आपके ओवरऑल करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी रही है। ओके, सो आपके सामने अभी 2 इमेजेस डिस्प्ले हो रहे होंगे। उन दोनों इमेजेस में से सबसे ज़्यादा इमेज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस इमेज को आप अपना ग्रुप मान सकते हो। अगर आपको इमेज से नहीं सिलेक्ट करना है तो आपके सामने अभी डेट ऑफ बर्थ के भी ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो। प्लीज़ नोट, हर बार की तरह मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप दोनों ऑप्शंस, दोनों ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ एक जो इमेज है आपको वो बहुत पसंद आई, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दूसरे ग्रुप में है, और अगर आप वो भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। इन दैट केस आपके लिए दोनों ग्रुप की रीडिंग्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। ओके, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिए हैं मैंने आपके सहूलियत के लिए। तो जब आपने अपना डिसीजन बना लिया हो तो आप अपने रीडिंग में मुझसे मिल सकते हैं टाइम स्टैम्प्स पे से क्लिक करके। अगर आपको और वक्त लग रहा है अपना डिसीजन लेने के लिए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपने अपना डिसीजन ले लिया है तो वीडियो को प्ले कर दें, टाइम स्टैम्प्स पे जाकर और अपनी रीडिंग पे मुझसे मिलिए। हाय ग्रुप 1, अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई, या फिर ये आपने पिक्चर चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपकी जो करियर है वो कमिंग 6 मंथ्स में कितना चेंज हो जाएगी। आने वाले 6 महीने आपके करियर ग्रोथ के लिए कैसे रहेंगे, आपने कितना पैसा बना लिया, फाइनेंशियली कितने अबंडेंट हो गए। लेट्स चेक फॉर यू ग्रुप 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द सन, ग्रेट। ओके, ग्रुप 1, ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो, या फिर किसी बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, शायद प्रमोशन का वेट कर रहे हो, या फिर अभी अभी पढ़ाई करके जस्ट आपने नया स्टार्ट किया है जॉब। ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट कार्ड विच इज़ किंग ऑफ वंस। ठीक है, सो ग्रुप 1 मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज से 6 महीने के अंदर अंदर में आप फाइनली अपने ऐसे किसी जॉब को लेने में कामयाब हो जाओगे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा पैशन है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है जो बिज़नेस करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, सो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हो आप कमिंग 6 मंथ्स में, काफ़ी इंस्पायर्ड। ठीक है, एम्बिशंस आपके बहुत हाई रहेंगे। हो सकता है आपका ये कमिंग 6 महीने में या तो कोई प्रमोशन हो, या फिर किसी हायर पोस्ट पे आप कहीं और ज्वाइन करें। ओके, बट लीडरशिप रोल आने वाली है आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी। ठीक है, और आपकी कोई कुछ ऐसी जॉब आ सकती है जहाँ पे आपको लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने हो, पब्लिकली आपको बात करनी हो, पब्लिक स्पीकिंग आपके रोल में इंक्लूड हो गया हो। ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी फोकस रहने वाला है अभी आने वाले 6 महीने में करियर फ्रंट पे। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, दोनों की तरफ से आपके ऊपर काफ़ी सारा फोकस रहने वाला है। मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहोगे। ठीक है, आने वाले 6 महीनों में, और आपकी जो दृष्टि है ना वो बहुत दूर तक है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपने लिए आने वाले 6 महीनों के लिए या तो ऑलरेडी प्लान बना लिया है, और अगर नहीं बनाया है तो आप बनाने वाले हो। ठीक है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप अपने सारे एक्शंस भी लोगे। ठीक है, अगर आपका कोई विजन है ग्रुप 1 जो आपने अपने मन में अभी रखा हुआ है, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ उसको बोलो, बार बार अपनी ज़ुबान पर उस चीज़ को लाओ, उस विजन को लाओ। आपके लिए वर्ड
का जो पावर है ना, पावर ऑफ वर्ड्स, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। कई बार हम ऐसा एडवाइस देते हैं लोगों को कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको सबको बताओ मत, ठीक है, लेकिन कई बार ड्रीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबान से बोलना भी बहुत मैजिकली वर्क करता है, ठीक है। तो अपनी जो आपकी जो विज़न है उसके बारे में आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगेन एक एडवाइस और आई है आपके लिए, अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है लोगों से, ये आप देने वाला कोई भी हो सकता है, आपके सबॉर्डिनेट, आपके सुपरवाइजर्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी, अगर कहीं से आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, प्लीज़ उस चीज़ पर ध्यान ना दें, ओके। सेंसिटिव ना हो जाएं किसी भी क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि लोगों का तो काम है अपना 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 एडवाइस हर कोई देगा, राइट, लेकिन उसको हम किस तरह से अपने लाइफ में लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप क्रिटिसिज्म को सेंसिटिवली बहुत ज़्यादा ना लें अपने ऊपर, ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने गोल्स पे और ड्रीम्स पर भरोसा रखें, और अगर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिन्यूअल का कार्ड आया है विच शोज़ कि अगर आपका कोई प्लानिंग है आउट ऑफ कंट्री जाने का, ठीक है, या अगर आप चाहते हैं, आपने अगर अप्लाई किया हुआ है फॉर योर करियर, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कमिंग 6 मंथ्स में उस चीज़ के लिए या तो शुरुआत हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपका काम ही बन जाए और आपको बाहर कहीं अब्रॉड जाने को मिले, ठीक है, कहीं फॉरेन कंट्री में आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल करने को मिलेगा, एंड दिस विल बी फॉर गुड, ओके। अगर अगेन आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ भी आया है, अगर आपके पास्ट में आपके वर्क रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर कहा सुनी हुई है, किसी से अनबन हुई है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप उस चीज़ को और उस इंसान को माफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि आप पीछे का पास्ट का बर्डन अपने शोल्डर्स पे लेकर अगर आगे जाएंगे तो वो बर्डन आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, ओके। तो आपके लिए अभी ज़रूरी है कि आप एक न्यू डायरेक्शन लें अपने लिए, एक नई शुरुआत करें अपने लिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको एक नया जॉब स्टार्ट करना है, जॉब स्विच करना है, या फिर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके लिए कमिंग 6 महीने बहुत ही अच्छे हैं, ओके। आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो, या अगर नया जॉब आप शुरू करना चाहते हैं तो आप नया जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। आपको अपने लाइफ के पर्पस पे भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आगे के 6 महीने में। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे लाइफ के पर्पस पे क्लैरिटी पाने के लिए, ओके। एंड एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आपको अपने दिल पर भरोसा करना है। अगर आपको ऐसा है ना कि दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं, तो ज़्यादातर आपका जो दिल है ना वो सही बताएगा, उसको ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उनमें से हो जो पैशन वाला काम करना चाहते हो, जो अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन में बिलीव करते हो। आप सिर्फ मतलब काम करने के लिए काम नहीं करना चाहते हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप चाहते भी हो कि आप वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करो, और आपके लिए ये एडवाइसेबल भी है, ठीक है। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगी इस चीज़ में। ग्रुप 1 आई कैन सी इन द कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए बहुत सारी चांसेस हैं कि आप अपने फैमिली का जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है ना उसको थोड़ा एक लेवल अप लेकर जाओगे, ठीक है। अगर आप मैरिड हो देन इन दैट केस दिस विल रेजोनेट मोर विथ यू। अगर आप अनमैरिड हो तो भी इवन इन दैट केस आपके जो क्लोज वंस हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में, जो आपकी अर्निंग पे डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करोगे आने वाले 6 महीनों में, ठीक है। इवन दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू ग्रुप 1 दैट सम ऑफ यू मे शिफ्ट विथ योर एंटायर फैमिली टू सम फॉरेन कंट्री, ओके। मैं ये चीज़ हिंदी में भी बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूरी फैमिली के साथ किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके करियर की वजह से, आपकी जॉब की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, और ये आप चाहते हो, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो। आप में से जो लोग ऐसा चाहते हैं उन लोगों के लिए आने वाले 6 महीने ये गुड न्यूज़ ज़रूर लेकर आएंगे, ओके। आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है ग्रुप 1। अगर आप
कोई नया स्किल सीखना चाहते हो या कोई नया सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ओके, अगर आप ट्राई करोगे परस्यू करने के लिए, अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, इवन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ नया एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भी आने वाले 6 महीने में आई कैन सी कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि आप शायद शिफ्ट भी कर लो और आप अपना जर्नी स्टार्ट भी कर लो। ठीक है, आपके लिए ये 6 महीने जो है ना, आप जितना ज़्यादा वर्क पुट इन करोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये पूरा जो 6 महीने हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, स्पेशली अबाउट योर करियर, प्रमोशंस एंड स्कॉलरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी कहीं अप्लाई करोगे, ये 6 महीने में आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत चांसेस हैं ग्रुप 1। ओके, तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि अगर स्टडीज़ के फेज़ में अगर आप स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, तो भी अगर आप कुछ नया आगे स्टडीज़ में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये 6 महीनों को यूटिलाइज़ करो अच्छे से। और स्कॉलरशिप भी अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। ओके, आई कैन सी अनदर थिंग फॉर यू, ग्रुप 1 आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके हिसाब से आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा फ्लरिश होगा। ठीक है, आपके लिए ये एडवाइस है, देखो ये तो मतलब हर कोई वही करता है, जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है उस फील्ड में तो हर कोई जाकर जॉब करता ही है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस फील्ड में नहीं जा पाते हैं, उनको उससे हट कर काम करना पड़ता है। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी क्वालिफ़िकेशन से हट कर अगर काम कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन के फील्ड में ही, देन इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू ग्रुप 1 कि आप इस 6 महीनों में ट्राई कर सकते हो अपने क्वालिफ़िकेशन के एरिया में, उस फील्ड में काम करना आप ट्राई कर सकते हो। आपके लिए प्रमोशंस डेफिनेटली लिखे हुए हैं, करियर बेटर करने के लिए टाइम आ रहा है, स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं आपको। ओके, आप ये 6 महीनों में ना काफ़ी चीयरफुल भी रहोगे। ओके, ऑल्दो जैसे मैंने ज़्यादातर जो अभी रीडिंग बताई है आपको काफ़ी ग्रोथ के बारे में है, काफ़ी सीरियसनेस के बारे में है, बट एट द सेम टाइम आपके नेचर में काफ़ी चीयरफुलनेस भी बना रहेगा। थोड़ी मस्ती, थोड़ी मस्तीखोर, थोड़ा सा हंसी मजाक, ये सब भी आपका जो है 6 महीने में आपके ओवरऑल 6 महीने का पार्ट बना रहेगा ये। ओके, अगेन फिर से मुझे ऐसा आ रहा है आप ओवरसीज़ जाओगे शायद ये 6 महीनों में अपने जॉब के रिलेटेड। ठीक है, अगेन किसी हायर अथॉरिटी पे, पोजीशन पे आपका शायद प्रमोशन हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या तो है या तो आने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा गाइड बन सकता है ग्रुप 1। और अगर कोई है ऑलरेडी ऐसा इंसान तो आपको उनसे सजेशंस डेफिनेटली लेने चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छे सजेशंस देंगे। ठीक है, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के जंक्चर पे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आप रिलेशनशिप और करियर के बीच में लटक रहे हो, रिलेशनशिप और करियर के बीच में कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, प्लीज़ गो अहेड विद योर करियर राइट नाउ, क्योंकि अभी आपके लिए करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला टाइम है आपके लिए रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। तो अगर आप वहाँ पे ज़्यादा जाओगे तो आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स और ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी ही ज़्यादा मिलेगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप अभी करियर में ज़्यादा अगर फोकस करोगे तो ये कमिंग 6 मंथ्स आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है। तो ऑब्वियसली इट इज़ एडवाइजेबल कि जो चीज़, जो सेक्टर आपकी लाइफ में ज़्यादा फ्लरिशिंग रहेगा इस कमिंग 6 महीने में, आप उस पर अगर ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा। ऑन द अदर हैंड अभी आपके लिए रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करना एडवाइजेबल नहीं है। ओके, इसके अलावा आई वुड से कि अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया, कोई ट्रस्टवर्दी, कोई ऑनरेबल ऐसा इंसान आपके लाइफ में अगर ऑलरेडी है जो आपको करियर के बारे में एडवाइस दे सकता है, देन इन दैट केस इट वुड बी गुड फॉर यू टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल। ठीक है, बट मेक श्योर करें कि आप उस पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उस पर्सन से कोई एडवाइस लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। Now let's take some guidance card from
ओशो ज़ेन टैरो डेक। लेट्स सी कि ओशो ज़ेन टैरो डेक क्या बताना चाहते हैं हमें ग्रुप 1 आपके करियर के बारे में। कमिंग 6 मंथ्स में आपके फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। ओके, कमिंग 6 मंथ्स में ग्रुप 1 के फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, द मास्टर। एक और कार्ड लेंगे। माइंड। ओके, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है पेशेंस का। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट हियर। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। थोड़ा हैप्पी होता है तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है पेशेंस का कार्ड। ठीक है, तो देखो ग्रुप 1 आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत टाइम से प्लान करने की कोशिश कर रहे हो अपने करियर में, अपने ग्रोथ में, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के रिलेशन में। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत टाइम से प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ठीक है, काफ़ी टाइम से, और अब आपके लिए वो टाइम आ गया है। कमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए वो टाइम आ गया है जहां आपको अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसलिए ये 6 महीनों में आपके लिए एक तो इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत अच्छा है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो, और अगर पहले से किया हुआ इन्वेस्टमेंट तो उसका रिटर्न्स भी इस 6 मंथ्स में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है सबसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो अगर आप इस 6 महीने में उनके ऊपर काम करोगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। वो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी वो सदा के लिए रहेंगी, बन के रहेंगी। ठीक है, और बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये एफ़र्ट आपके लिए डालना। ठीक है, उसके अलावा आई वुड से आप ओवरऑल भी मुझे कमिंग 6 मंथ्स में ना एज अ पर्सन बहुत काम होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों से बात करने के टाइम पे भी आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत काम एंड कंपोज्ड रहता है। ठीक है, आपके मन की स्थिति आपके हाव भाव पे हावी नहीं होती है। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो या कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो तो भी आप अपने बातचीत और अपने हाव भाव में, अपने बिहेवियर में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आने नहीं देते हो, झलकने नहीं देते हो। स्टेबिलिटी बना के रखते हो अपने बिहेवियर में, और ये चीज़ आपके पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल अबंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये 6 महीना, आने वाले 6 मंथ्स। इनफैक्ट कमिंग 6 मंथ्स के इनिशियल जो डेज़ है ना वो आपके लिए बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी रिटर्न्स अगर आप पाना चाहते हैं अपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के, तो उसके लिए आपके लिए एडवाइजेबल कि कमिंग 2 मंथ्स के अंदर अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके रिटर्न्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। तो ग्रुप 1 आपके लिए ये एक क्या बोलते हैं, वार्निंग जैसी, वार्निंग नहीं बट एक अलर्ट करने के लिए ये मैसेज आया है आपके लिए कि कमिंग 6 मंथ्स में, स्पेशली इन द मिडल ऑफ दो 6 मंथ्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आने वाला तीसरा और चौथा महीना वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सोच समझ कर लोगों पर उस टाइम पे भरोसा करें, उस टाइम पीरियड पे भरोसा करें, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए, या किसी को अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो तो उस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किसी को हेल्प करना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज़ यू कैन गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो उस टाइम पे आपको इस तरह के ज़्यादा मिलेंगे जो बाहर कुछ और अंदर कुछ, इस तरह की पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा लोग उस टाइम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो अपना एक्चुअल सेल्फ जो है वो शो ना करें, शैडो सेल्फ जो है वो छुपा के रखें और आपको कुछ और ही दिखाएं।
ठीक है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इनफैक्ट ये चीज़ ना फिगर आउट करनी भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, आप लोगों को जज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, जज एज इन रीड नहीं कर पाओगे प्रॉपरली कि कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन आपको डिसीव करने के लिए आया है, आपको चीट करने के लिए आया है। ओके, तो इसीलिए कमिंग 6 मंथ्स पूरा, स्पेशली मिडिल वाला जो 6 मंथ्स है, मतलब कि 3rd and 4th मंथ स्पेशली, उसके आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, किसी को भी पैसे का लेन देन करने के लिए बचना है। मनी जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ पे अगर आप सामने वाले के ऊपर अगर भरोसा कर नहीं सकते हो तो रिस्क मत लो, ठीक है। अगर पूरा भरोसा कर सकते हो तो फिर ठीक है, बट बावजूद उसके अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ को टाल सकते हो थोड़ा लंबा पीरियड के लिए तो आप टाल लो, उसके बाद जब वो टाइम निकल जाए उसके बाद आप वो स्टेप ले सकते हो, ठीक है। बट इन ऑल आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बच के रहना है। कमिंग 3rd and 4th मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस आपके लिए आया है, ठीक है। आने वाले 6 महीनों में अगेन ये जैसे मैंने बोला था, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है या आ चुका है ऑलरेडी, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा समझदार है, विजडमस है, बहुत वाइज है। ओके, तो ये विजडमस इंसान की गाइडेंस आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये एक गुरु बन के आपके लाइफ में आ सकता है, एक मेंटर बन के आपके लाइफ में आ सकता है, और इसे आप ऑलरेडी अपना मास्टर और मतलब खुद से ही बना लोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करोगे इस इंसान की तरफ, इसकी मैग्नेटिज्म को देखकर, इसके विजडम को देखकर, इसके नॉलेज को देखकर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करोगे। हो सकता है आप कोई लाइफ कोच, कोई गुरु या फिर कोई करियर कोच को अप्रोच करो इस टाइम पे, ये 6 महीनों में, ठीक है। और वो इंसान आपके करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, आपको बहुत अच्छे सजेशंस और गाइडेंस भी देगा, और वो सारे गाइडेंस सजेशंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। ग्रुप 1, ओके। तो अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो कोई गुरु को अप्रोच करना, कोई मेंटर को अप्रोच करना लाइफ में, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। कमिंग 6 मंथ्स आप कर सकते हो ये काम। और अगर कोई उस इंटेंशन से ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है जो आपको थोड़ा गाइडेंस देता है, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये आपके डैड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है, ठीक है। कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी इंसान ये हो सकता है जो आपको ये इस तरह का गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। मुझे ज़्यादा यहाँ पे फादर फिगर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो अगर वैसा है देन यू नो हाउ टू अप्रोच देम, राइट। लास्ट कार्ड आया है आपका माइंड का। देखिए, ये जो 6 महीने हैं ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस 6 मंथ्स का पीरियड, मतलब लास्ट महीना जो 6 महीने का रहेगा, जब भी आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये उस समय से शुरू होगा आपके लिए ये टाइम, ठीक है। मतलब ये उस टाइम से लेके अगले 6 महीने के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो उस 6th मंथ जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। ओवरऑल ये 6 महीने आपके लिए करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपकी करियर ग्रोथ हो सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे आपको। सिर्फ बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ कर भरोसा करना है लोगों पे, बट जो लास्ट का टाइम है ना, वहाँ पे आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल सकता है, ठीक है, ट्रिक्स प्ले कर सकता है। तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी इस गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ये गाइड जो आपके लाइफ में आया है, आप उस गाइड से सजेशंस ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, और अपने माइंड को, अपने आप को तंग ना करने दो, ओवरवेलमिंग थॉट्स ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, पूजा पाठ कर सकते हो, जैसे भी जो आपके मन को सबसे ज़्यादा शांति देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है ग्रुप 1। इसके आगे की जो रीडिंग है वो मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से लूँगी। मैं यहाँ पे आपके लिए देखूँगी कि क्या सजेशंस हैं आपके लिए कमिंग 6 मंथ्स में, जो आपको, आपके करियर को और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने में काम आएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल टैरो डेक क्या गाइडेंस देना चाहता है, ठीक है, ये गाइडेंस मैसेज है। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 फॉर देयर करियर in the coming next 6 months, coming 6 months.
बॉटम ऑफ द, हाँ बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके ठीक है। ग्रुप 1 आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको अपने कंपेटिटर्स और अपने दुश्मनों से अवेयर होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके आपके कुछ ऐसे लोग हैं, आपके ही कलीग्स हो सकते हैं या आपके आसपास हो सकते हैं जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो आपके पीठ पीछे कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं, कुछ वो जलते हैं आपसे और आपके पीठ पीछे ऐसे से काम कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना है उन लोगों को और उन लोगों से डिस्टेंस बनाना है। ठीक है, ये आपको ट्रेडिशनल टैरो डेक आपको ये एडवाइस दे रहा है। आपको बहुत ज़रूरत है वो पहचानिए उन लोगों को। ठीक है, ऐसे 2 या 1 ऐसा इंसान हो सकता है, ये इंसान आपका बहुत करीबी हो सकता है, आप बिल्कुल उस पर शायद डाउटिंग ना कर रहे हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो इंसान कौन है जो आपके पीठ पीछे गेम्स प्ले कर रहा है और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंसान को पहचानो। पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स सी कौन हो सकता है वो इंसान जो आपको बैक स्टैब कर सकता है। ओके ये कोई ऐसा इंसान है ग्रुप 2 जो आपके फेस पर भी काफ़ी रूड है, और रूड है एज इन मतलब आपके साथ बहुत वार्मथ दिखाकर बात नहीं करता, बहुत काम होकर बात नहीं करता है शायद। ठीक है, आपसे जलता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। ये इंसान आपके साथ गेम्स प्ले करने की कोशिश भी करता है, ये भी आपको मतलब डाउट तो है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है या शायद ये इंसान मेरे अगेंस्ट काम करता है, आपको ये फीलिंग ऑलरेडी है। ठीक है, जिस इंसान के लिए आपको ये मन में फीलिंग है ना, वो ही है वो इंसान, आप डाउट मत करो अपने इंट्यूशंस को, आपका इंट्यूशंस आपको सही बता रहा है, वही है वो इंसान। ज़्यादा चांसेस हैं आप में से ग्रुप 1 कि ये इंसान कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बट डज़ नॉट हैव टू बी फॉर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, हाँ ये इंसान आपसे एज में शायद छोटा है। ओके ये इंसान शायद एज में आपसे छोटा है, शायद आपके पोजीशन से भी शायद आपसे छोटा है, शायद आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसने जो इंडस्ट्री है, जो आपकी कंपनी है, वो आपके बाद ज्वाइन करी है। ओके ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। इमोशनल बहुत कम है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, हाईली प्रैक्टिकल इंसान। ठीक है, तो देखो ग्रुप 1 ऐसा कौन इंसान है जो आपके लाइफ में ऐसा है, आपके कलीग्स में से कोई ऐसा इंसान जो हाईली प्रैक्टिकल है। फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ये मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए फेमिनिन एनर्जी है ये। और ये इंसान आपके बाद इसने ज्वाइन की है कंपनी आपकी, और आपसे शायद या तो एज में छोटा है या फिर पोजीशन में, पोस्ट में छोटा है आपके कंपनी में। ये इंसान आपको बैक स्टैब कर सकता है, तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दिस पर्सन और इस इंसान से आप दूर रहो। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए जो गाइडेंस के लिए आया है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, विच शोज़ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ग्रुप 1 जिसको आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, कमिंग 6 मंथ्स में, इनफैक्ट विद इन 4 मंथ्स में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपके उस टाइम पे मूड स्विंग्स चल रहे होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बिल्कुल दिल से चाहते हो कि वो चीज़ आए आपके लाइफ में, या आप बहुत पहले से काफ़ी पहले आपने ऐसी विश करी थी कि काश ये चीज़ हो जाए लाइफ में, या ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए। बट अब जब वो अपॉर्चुनिटी सामने से फाइनली आ रही है तो आप शायद उसको पहचान नहीं रहे हो, या आप उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपके मूड स्विंग्स चालू हैं या आपका ध्यान कहीं और चल रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है ग्रुप 1 की, प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें और उस पर आप फोकस करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि ये आपकी किसी पुरानी विश की वजह से आपकी लाइफ में आई है। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अपॉर्चुनिटी शायद आपके जॉब फ्रंट के बाहर, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ पे आप आपका जॉब अभी है जिस कंपनी में, वहाँ से, उससे बाहर से आ सकता है। या अगर आप बिज़नेस करते हो तो जिस प्रोजेक्ट में आप अभी हो उस प्रोजेक्ट के बाहर से कहीं एक्सटर्नली ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, और आप उसको इग्नोर मत करो, आपके लिए गाइडेंस आया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
ठीक है, ये कहता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, आपकी कम्युनिकेशन है बहुत अच्छी, बहुत सटीक है, और आप बहुत ही सोच समझकर बात करते हो लोगों के साथ, बहुत ही ब्रिलियंट हो, बहुत ही ब्रेनी हो, स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी आपकी जो ईमेल कम्युनिकेशन है ना, रिटन कम्युनिकेशन या फिर इवन वर्बल कम्युनिकेशन, वो आपको बहुत ज़्यादा अभी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं लाइफ में आगे जाके, जहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत काम आएगी। तो जितना ज़्यादा बेटर करोगे अपने कम्युनिकेशन को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है ग्रुप 1 कि कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमिंग 6 मंथ्स के में ही कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई ऐसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन से सारा काम चलाना होगा। ओके, तो यस, ठीक है, आपको शायद टीम लीड बनाया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी टीम लीड हो तो आपको शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भेजा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो उससे हायर लेवल पे आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो सेलिब्रेशन को इन्वॉल्व करती है, जो मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करती है, या फिर कुछ ज़्यादा लोग ऐसे आपकी टीम में दिए जाएंगे जो आपको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी सॉरी इसलिए आपको अपनी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा इन्हांस करना है, और उसे इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करना है, ताकि जब आप इंस्ट्रक्शंस दो, गाइडेंस दो, या फिर टास्क डेलीगेट करो अपनी टीम को, तो इन दैट केस वो जो टीम है आपकी, उस पर एक इम्पैक्ट पड़े, एक असर पड़े, और वो बहुत ही आसानी से आपकी बातों को समझ पाएँ, आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएँ। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ग्रुप 1 फॉर गाइडेंस इज़ द डेविल। द डेविल का कार्ड ये बताता है ग्रुप 1 की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए एक एडिक्शन बन जाए आगे जाके कमिंग 6 मंथ्स में, अगेन रिलेटेड टू करियर। ठीक है, आपको उस एडिक्शन से दूर रहना है। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे आपका कोई पर्सन है, कोई क्रश हो, किसी पर्सन से अट्रैक्शन हो। ठीक है, तो वो चीज़ से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट नहीं होगी, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके वर्क प्लेस पे है जो इस टाइप का है, ठीक है, जहाँ जो आपका क्रश है, या जिस इंसान को आप पर क्रश है, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन फॉर नाउ। मे बी लेटर ऑन, जब टाइम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, देन यू कैन अप्रोच दैट पर्सन, बट नॉट राइट नाउ। ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप और अबाउट liking or having crush about on someone. This is also about financial सिचुएशंस। ठीक है, मतलब फिनेंशियली भी हो सकता है कोई आपको किसी चीज़ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ल्योर इन करने की कोशिश करे कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, या ये चीज़ ज्वाइन कर लो, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। इस तरह का एक अगर लालच देकर आपको बुलाया जाता है कहीं पे, तो आपको वहाँ से बचना है, वहाँ से दूर रहना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपके लिए एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, एक ट्रैप में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए इंस्टेड आपको फ़ाइट करना है, आपको शायद थोड़ा फ़ाइट करना पड़ सकता है उस सिचुएशन से, तो उस सिचुएशन में फ़ाइट ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मल्टीपल लोग हैं जो आपको बता रहे, सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ कर लो, तो इवन इन दैट केस अगर आपको लगता है कि मल्टीपल लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, तो आप वो करो। ठीक है, बट बने रहो, डटे रहो, और अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करो, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो। किसी भी तरह का लालच या एडिक्शन या अट्रैक्शन से दूर रहो जो आपके करियर के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये आपको आपका इनर वॉइस, आपका इनर कॉन्शियस ही बता देगा। ठीक है, कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको अपने इनर कॉन्शियस की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 1। आपके लिए आज की रीडिंग में इतना ही है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को आप लाइक करें, और मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मेंबर्स के लिए, यूट्यूब मेंबर्स के लिए मैं और भी इस तरह के बहुत सारे इन डेप्थ रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पर, करियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली,
बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं बहुत सारे रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ जो सिर्फ मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगी, वो बाकी लोगों को नहीं अवेलेबल रहेगी। तो मेक श्योर करिए, अगर आप उस टाइप के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो मेरे साथ तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करना मत भूलना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाय ग्रुप 2, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या इनमें से कोई एक आपके डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स चेक आउट आपके कमिंग 6 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे, आपके करियर में आपकी कैसी ग्रोथ रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, ओवरऑल करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा रहेगा, कितने चेंजेस आएंगे और आपके करियर में आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट है। लेट्स सी ग्रुप 2। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, आपके लिए तो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं ग्रुप 2। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, विच शोज इंटेलिजेंस, brilliant ideas, young ideas, new agey stuff. Okay, so basically ग्रुप 2 आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, जिनको आप अपने लाइफ में इस्टेब्लिश कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उसके बेसिस पर बहुत अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ ला सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडियाज़ हैं तो डेफिनेटली उस पर आप काम कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप देख रहे हो कि आपको नई जॉब चाहिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो आने वाले 6 महीनों में आपके लिए बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, आपको अपने आप को अपस्किल करते रहना है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा और उन आइडियाज़ को आप जितना ज़्यादा और ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हो उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, आपके लाइफ में अगर पास्ट से कुछ ऑब्स्टैकल्स आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम से अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि बीच बीच में ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, कोई ना कोई काम रुक जा रहा है, रुकावटें आ रही हैं, देन इन दैट केस आने वाले 6 महीनों में वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए सिर्फ एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखें, टू द पॉइंट बात करें और जहाँ पे अग्रेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ अग्रेशन ना शो करें, लेकिन जहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन गैप ना आए, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियर रखिए, अपने एम को, अपने गोल्स को क्लियर रखिए। ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन आप अपने लाइफ में रखोगे उतना ज़्यादा डिलेस होंगे चीज़ों को होने में और उतना ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स भी क्रिएट होंगे, उतने ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे आपके एनर्जी फील्ड में। ठीक है, तो ग्रुप 2 आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अब यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है या जो एडवाइस आ रहा है वो ये है ग्रुप 2 कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना है और अपने एम पे फोकस्ड रहना है। आप यहाँ से वहाँ से यहाँ उछलो मत। ठीक है, अगर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं, आपके बहुत मल्टीपल एम्स हैं, मल्टीपल गोल्स हैं लाइफ में, आपको ये भी अचीव करना है, आपको वो भी अचीव करना है, सब अचीव करना है, विच ऑल विल हैपन बट विथ टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है कि 1 थिंग एट अ टाइम आप लें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करें। ठीक है, जो आपके मल्टीपल गोल्स हैं, मल्टीपल एम्स हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ ना करें, आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव लिस्ट बनाएं। ठीक है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, एक चीज़ को हाथ में लें, उनके आइडियाज़ पे वर्कआउट करें, उनके आइडियाज़ को और ज़्यादा रिफ़ाइन करें। लोगों के साथ अगर हो सकता है तो कम्युनिकेट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ ग्रुप, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी है आपके पास जो ग्रुप है
जिनके साथ आप डिस्कस करते हो अपने आइडियाज़, तो आप डिस्कस कर सकते हो और ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हो उस आइडियाज़ को, और उसके बाद उसके बेसिस पे आप जो जितने भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे उन सब चीज़ों को आप ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, बस फेथ रखना है आपको कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें सही तरीके से चलेंगी, क्योंकि एक्चुअल में आने वाले 6 महीनों में आपकी बहुत सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे जो आपके ऑब्स्टैकल्स बीच में आते थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलें। ठीक है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं और प्रैक्टिकलिटी और ज़्यादा निखार आ रहा है आपकी प्रैक्टिकलिटी में। ठीक है, चीज़ों को आप डिसाइड जब करते हो तो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हो, एंड दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड मोर इन दिस कमिंग 6 मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग से डिसीजंस लेने हैं, दिल से कम लेने हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये पूरे 6 महीनों में। कम्युनिकेशन आपको टू द पॉइंट रखना है, ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा कम्युनिकेशन को आपको लंबा नहीं खींचना है। अगर आपने लंबा खींचना शुरू कर दिया कम्युनिकेशन को तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट बात करें, एंड अगेन एक चीज़ को एक बार ख़त्म करें फिर दूसरा काम शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके लिए आई है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड आपको बताता है कि आपकी जितनी भी विश है या जो भी क्या बोलते हैं आइडियाज़ हैं कि हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है, वो सारी की सारी आप अकम्प्लिश करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हो। ठीक है, यू आर लाइक द मैजिशियन हु हैज़ ऑल द स्किल्स एंड द पावर टू मेक थिंग्स हैपन इन देयर लाइफ। ठीक है, आप में वो पावर है। एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अकम्प्लिश करनी है, आप कर सकते हो। सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप में मैनिफेस्टेशन की पावर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका सेल्फ बिलीफ। आपको बिलीफ रखना है अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो आपको सबसे ज़्यादा पावर देगा। ठीक है, आपको एंजल्स की गाइडेंस है, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। आप थोड़े से आप काफ़ी प्रैक्टिकल तो वैसे भी हो, और कमिंग 6 मंथ्स में आई कैन सी आप और ज़्यादा उस प्रैक्टिकलिटी को और इन्हांस करोगे और ब्यूटीफुली उस चीज़ को यूज़ भी करोगे। काफ़ी विजडमस हो गए आप ये 6 महीनों में। आपका जो विजडम है वो और ज़्यादा निखर के आएगा। ठीक है, और ज़्यादा इम्प्रूव होगा विजडम। हो सकता है आप और नई चीज़ें सीखें, स्किल्स और ज़्यादा एक्वायर करें। ये भी हो सकता है कि आप शायद किसी को नई चीज़ें बताएं ये कमिंग 6 मंथ्स में, आप गाइड करें दूसरों को। ठीक है, क्योंकि आप में खुद में काफ़ी विजडम है, इतना कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। दीज कमिंग 6 months फॉर यू ग्रुप 2 आर गोइंग टू बी मैजिकली ब्यूटिफुल। ओके, एंड जो चीज़ अब अगेन आपकी जो लिस्ट है, जो मैंने आपको बोला ना कि आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है लाइफ में, करियर में, तो वो सारी चीज़ें आप अकम्प्लिश करोगे, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करो। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ और अलग अलग हर चीज़ को अपनी जगह पे रिफाइन करो कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज़ ऑल्सो द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, वो स्टेप वाइज आप क्लियर रखो अपने माइंड में। इफ़ नीडेड मेक अ डायरी एंड नोट इट डाउन। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों में। आपके लिए एक और गाइडेंस यहाँ पे आई है ग्रुप 2। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, देन यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर्स भी बहुत बढ़ेंगी कमिंग 6 मंथ्स में। बहुत ब्यूटिफुल मैनिफेस्टर आप बन जाओगे। जो चीज़ आपने ठान ली कि मेरे को ये करना है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकोगे आप चीज़ों को लाइफ में। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट एज वेल। अगर आपने मैनिफेस्टेशन नहीं ट्राई किया आज तक, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच सम वीडियोज़ ऑन हाउ टू कॉन्शियसली मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू योर लाइफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आप डेफिनेटली अप्लाई करो। बट आप में से काफ़ी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं ग्रुप 2 जो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को अपने लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच अगेन tells you to do what you love। पहला ही लाइन है, इफ़ यू कैन सी दिस, डू वॉट यू लव। ठीक है, आपका जहाँ पैशन है, आपका जहाँ मन है, जहाँ आपके स्किल्स हैं, जहाँ पे आपने एजुकेशन परस्यू की हुई है, उस फील्ड में आप जाइए। अगर आप एजुकेशन कहीं और भी परस्यू किए है बट आपका अगर पैशन कहीं और है, तो जहाँ पैशन है वहाँ जाइए।
ठीक है। डू वॉट यू लव, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है ग्रुप 2। आपके लिए नंबर 3 शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ना अपनी आप जो भी काम करो उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत फोकस करना है आपको, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि आप रिकग्नाइज़ करो कि क्वालिटी ऑफ वर्क कितना अच्छा है, हाईएस्ट क्वालिटी पे वर्क करो, हाईएस्ट क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। जितने क्रिएटिव हो जाओगे ना अपने काम के साथ, उतना ज़्यादा आपके लिए कि आने वाले 6 महीने ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं भी हो तो भी यू नो हाउ टू इंड्यूस क्रिएटिविटी इनटू एनीथिंग दैट इज़ देयर, क्योंकि आप एक क्रिएटिव इंसान हो, आप आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, यू नो हाउ टू बी क्रिएटिव विथ थिंग्स। जितने क्रिएटिव होगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा आने वाले 6 महीने, ठीक है। एंड सबसे अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो आने वाले 6 महीनों में आपके लिए है ना ग्रुप 2, वो ये है कि आप अपने बेस्ट, अपने फेवरेट काम करने के लिए पे किए जाओगे, ठीक है। यू विल बी पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना ज़्यादा आपकी पेमेंट बढ़ेगी, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, ओके। आप आने वाले 6 महीनों में ना लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, या फिर आपकी जो टीम है उसके साथ ना बहुत अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे, ठीक है। आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी ये कमिंग 6 मंथ्स में। बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा आप में इस चीज़ को लेकर कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी स्किल्स आएंगी आप में, इन सब चीज़ों के आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी रेप्यूटेशन बहुत इम्प्रूव होगी, लोग आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे आने वाले 6 महीनों में। आप ऐसे कमाल के वर्क करोगे, कमाल की चीज़ें करोगे, आपकी लाइफ में इतनी मैजिकल एंड वंडरफुल चीज़ें होंगी जो लोग, दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो भी उस चीज़ को नोटिस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और उस चीज़ के बारे में बहुत तारीफ़ करेंगे, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा आया है बैलेंस का कार्ड आपके लिए। सो ओवरऑल आपके लिए ये जो 6 महीने हैं आपके करियर के लिए बहुत ही बैलेंस बना के रखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। बीट योर सैलरी एंड योर वर्क, मतलब आप जितनी मेहनत करते हो, जितना काम करते हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी, आपकी पेमेंट, आपकी इनकम आएगी, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी इनकम आएगी। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आपकी मेहनत के कंपैरिजन में आपकी इनकम कम है, ऐसा आपको नहीं फील होगा। इनफैक्ट जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपको सैलरी इंक्रीज़ होगी आपकी, ठीक है। सो अगेन आपके लिए जो आइडियाज़ आपके हैं वो दूसरों के साथ डिस्कस करके और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करना और मॉडिफाई करना थोड़ा बहुत, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा इस 6 महीनों में, क्योंकि मेडिटेशन से आपके जो आइडियाज़ हैं ना वो और ज़्यादा रिफ़ाइन होंगे, ओके। आपको कुछ चीज़ों में शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कमिंग 6 मंथ्स में। इनफैक्ट लास्ट के 6th मंथ में आपको शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ से आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। तो यस, आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। इनफैक्ट और आप जितने डाइवर्स काम करोगे ना, मतलब अलग अलग फील्ड में जितने आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा और उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, ओके। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस, ये तीनों चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के रूप में आई हैं आपके लिए ग्रुप 2। देखते हैं कि ज़ेन टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। कमिंग 6 मंथ्स में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, लेट्स सी। ज़ेन टैरो कार्ड्स हमें बताएंगे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी कमिंग 6 मंथ्स में। Okay, bottom of the deck is exhaustion, okay. So group 2,
आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द क्रिएटर, अगेन क्रिएटिविटी से रिलेटेड। आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स में हो सकते हैं, आईटी में हो सकते हैं, ग्राफिक्स में हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं। ऐसी फील्ड्स जहाँ पे आइडियाज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है, ओके। ऐसे फील्ड्स में आप में से काफ़ी लोग हैं। इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद योर ग्रुप 2, कमेंट सेक्शन में yes 2 ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला गाइडेंस जो आपके लिए आया है फॉर फाइनेंसेस इज़ द क्रिएटर। आप में ये 6 महीनों में आने वाले 6 महीनों में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी विच विल इंक्रीज़ योर कैपेबिलिटी टू मेक मनी, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट किया जाए, इसके बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपको ये कमिंग 6 मंथ्स में। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आपको कमिंग फ्यू मंथ्स में ही आएंगे, मतलब 6 मंथ्स का जो इनिशियल पार्ट है, पहला और दूसरा महीना, सबसे ज़्यादा आपको इन 2 महीनों में आएंगे सबसे ज़्यादा आइडियाज़, ठीक है। और इसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करो। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टोन्स आप वेयर कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि आप अपने मणिपुर चक्र को कैसे एनहांस कर सकते हो, अपने स्वादिष्ठान चक्र मतलब सोलर प्लेक्सस को भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आपको वहाँ से उसकी वजह से आएंगे, ठीक है। तो कमिंग 6 महीने में ग्रुप 2 आपको अपने आइडियाज़ को अलाइन करना है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि कोई आइडियाज़ ऐसे आपके छूट ना जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि सोने से पहले जब आप थोड़े से ड्राउजी मोड में हो, तब आप अपने पास एक पेपर पेन रख सकते हो या फिर अपना फ़ोन रख सकते हो, और उस टाइम पे अगर आपको कोई आइडियाज़ आते हैं ना, तो मेक श्योर करना कि आप उस आइडिया को नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब आप सो जाओगे और फिर सुबह उठोगे तो शायद वो आइडिया आपको याद ना रहे, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तभी भी अगर कोई ऐसे ही कोई विचार आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये एक तरीका बहुत अच्छा है मनी इम्प्रूव करने के लिए या फिर इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ भी आप नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आपको उस टाइम पे आएंगे। उसके अलावा आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे डॉन टाइम पे, संध्या टाइम पे, जब सनसेट होता है ना, उस टाइम पे 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आपको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जिससे आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2, आप इस चीज़ को नोट करें और इस चीज़ पे डेफिनेटली बहुत फोकस बना कर रखें कि आप काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं कमिंग 6 महीनों में। और आपका इनकम सोर्स जो है वो बढ़ने वाला है, मल्टीपल जगहों से आपको पैसा आएगा, मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है अलोननेस का। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो आप अपने ग्रुप में डिस्कस करके और फिर उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, रिफ़ाइन कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हैं। बट उसके अलावा अगर जो फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हो ना, तो वो आप खुद अकेले लो। फाइनेंशियल डिसीजन आपको ग्रुप में डिस्कस करके नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 2। फिनेंसेस आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर कोई कुछ ट्वीक है, कोई बड़ा डिसीजन है या छोटा डिसीजन है, कुछ भी है, वो सारे आपको खुद लेने हैं अकेले, ठीक है। उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने अंतर मन की और अपने एक्सपीरियंस की बात सुने। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा इंसान है जो गाइड कर सकते हैं, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत है, अगर इन केस आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देन इन दैट केस डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक सम एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन। लेकिन उसको ग्रुप में डिस्कस ना करें, उसको एक समझदार और विजडमस इंसान से एडवाइस के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में गाइडेंस आया है ग्रुप 2। उसके अलावा आई वुड से अपने फाइनेंसेस के बारे में, मतलब कितना फाइनेंशियल इनकम आपका, कितना इनकम है या कितनी आपकी सेविंग्स हैं या कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस ना करें, लोगों को ना बताएं,
ठीक है। ये चीज़ आपको प्राइवेट रखनी है कि आपकी कितनी इनकम है ओवरऑल, क्या क्या इनकम सोर्सेज हैं अलग अलग, ये सारी बातें आपको लोगों को नहीं बतानी है, ठीक है। ये सब आपको सीक्रेट रखना है, प्राइवेट रखना है। बहुत से बहुत आप अगर यू हैव टू शेयर इट विद समबडी, तो कोई एक ऐसा इंसान आप चुन सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, उसको जाके आप बता सकते हैं। बट अगर हो सके तो इवन वो भी आप अवॉइड करिए, ठीक है। आपके लिए फाइनेंसेस को सीक्रेट रखना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए आई है वो है कि पैसों का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये गाइडेंस आया है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला आपके मल्टीपल सोर्सेज होंगे अभी कमिंग 6 महीनों में इनकम के, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सोर्सेज है, मतलब आप ज़्यादा जगहों से कमा रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। आप मतलब जैसे बोलते हैं मेरे 4 हाथ हैं, उस तरह से आप काम करना शुरू कर देंगे। वो काम आपको ज़रूर करना है, दैट इज़ फाइन, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपना टेम्पर को अंडर कंट्रोल रखना है, गुस्सा और अग्रेशन और एंगर को अंडर कंट्रोल रखना है, और अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है। क्योंकि जो टेम्पर आपका अगर हाई होगा, स्ट्रेस अगर बढ़ेगा, तो वो चीज़ आपके कम्युनिकेशन पे अफेक्ट कर सकती है और वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। इसीलिए स्ट्रेस को आपको कंट्रोल में रखना है, आपको अपने एंगर मैनेजमेंट करनी है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों के साथ जब बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो किस लहजे में बात कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको लोगों के साथ ज़बरदस्ती भिड़ना नहीं है, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ट्रस्ट का कार्ड। दिस इज़ टेलिंग यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, थर्ड कार्ड आपके लिए जो आया है वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कार्ड। कमिंग 6 मंथ्स में आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकते हो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 6 मंथ्स, ठीक है। जो 6 मंथ्स का स्पैन है उसमें टूवर्ड्स द एंड आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, और आपको पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। जो चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली आपके फेवर में ही हो रही हैं, आप ही के लिए हो रही हैं, आपके सही के लिए हो रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का बैलेंस आपको बना के रखना है, मन का और माइंड का और बॉडी का बैलेंस बना के रखना है, लाइफ और वर्क का बैलेंस बना के रखना है, और स्ट्रेस का बैलेंस बना के रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे तो फिर आपकी हेल्थ पे और आप मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा असर आएगा, तो वो सिर्फ मेंटली आपको परेशान करेगा। फाइनेंशियली आपको अबंडेंस मिलने वाली है कमिंग 6 मंथ्स में, इस चीज़ पे ट्रस्ट करें, इस चीज़ पे भरोसा करें, ओके। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड फ्रूटफुल 6 मंथ पीरियड फॉर यू ग्रुप 2। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक्चुअली कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हाँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस के चांसेस हैं, स्कोप है, लेकिन अगेन वो आपके ऊपर है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वो काम करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके पैशन वाला काम करोगे, तो वो भी एक तरीका है कि वो भी एक रीज़न बन सकता है कि आप अपने स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब आप अपने मन का काम करते हो तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता है जितना आप बेमन के काम करो तब होता है, राइट। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है ट्रेडिशनल टैरो डेक से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कमिंग 6 मंथ्स के लिए। ट्रेडिशनल टैरो डेक क्या बताना चाहते हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स के करियर गाइडेंस के लिए, क्या गाइडेंस है? लेट्स चेक इट आउट फॉर योर ग्रुप 2। Wow, 2 of Wands. Oh, great. Amazing. All right. So, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ग्रुप 2 वो है 2 of Wands का। ये आपको बताता है कि आपके लिए ये गाइडेंस है ग्रुप 2 कि आपको शायद ट्रैवल करना पड़ेगा कमिंग 6 मंथ्स में। जो आपके जो करियर है उसको लेकर हो सकता है आपको या तो ट्रैवल करना पड़े या फिर आपको ओवरसीज़ लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने पड़े। आपके फॉरेन क्लाइंट्स हो सकते हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके फॉरेन क्लाइंट्स बन सकते हैं कमिंग 6 मंथ्स में। और अगर आप जॉब करते हैं तो भी अगर क्लाइंट साइड की डीलरशिप है आपकी तो हो सकता है कि आपको फॉरेन के क्लाइंट्स मिले
फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़े फॉर योर करियर, फॉर योर इनकम, ओके। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ये आपके लिए एक्चुअली एक गाइडेंस है कि अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो आपको ये मौका ग्रैब कर लेना चाहिए। आपके बहुत सारे चांसेस हैं वैसे कि आप टूर करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे आपके करियर को लेकर, वर्क की वजह से आप कहीं ट्रैवल करो, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हो। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने सारे काम किए हुए हैं, जो मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क पे आप बहुत फोकस करते हो। ये फोकस करते भी हो और आपको बना के रखना भी है फोकस। ये आपके लिए गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है ग्रुप 2। और अगर ऐसा आ रहा है तो यू शुड ग्रैब इट, यू शुड टेक इट, क्योंकि वो ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इससे आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेबल एज इन जो आपने पैसा बनाया है वो तो आपके पास रहेगा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ग्रोथ बहुत मिलेगी आपको, ठीक है। इसीलिए आपके लिए ये एडवाइजेबल है ग्रुप 2 कि अगर आपको कोई फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नॉट जस्ट फॉरेन, मतलब जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से अगर आपको ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह पे जाने की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ग्रुप 2 इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कमिंग 6 महीनों में ना आप हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, ओके। या तो हो सकता है जो ऑलरेडी आपकी जो प्रॉपर्टी है आप उसमें ही और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो और उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करो, या फिर हो सकता है कि नई प्रॉपर्टी खरीदो, रियल एस्टेट में शायद आप इन्वेस्ट करो, आप शायद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रुप 2, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू इन द कमिंग 6 मंथ्स। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करो। ये आपके लिए एक एडवाइस की तरह भी आया है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे रियल एस्टेट में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं, तो फाइनेंशियली आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ऑब्वियसली दैट गोज़ विदाउट सेइंग। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 2 जो अभी जॉब चेंज करने का भी सोच रहे हैं, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो कमिंग 6 मंथ्स में आपको न्यू जॉब या कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओके। बट अगेन अगर आप न्यू जॉब ले रहे हो, कहीं नई जगह पे जा रहे हो, देन इन दैट केस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ से जाओ, जो आपकी करंट कंपनी है वहाँ से अगर आप जाओ तो किसी के साथ अगर कुछ अनबन है उसको रिजॉल्व करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। ग्रुप 2 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, ये आगे जाके आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बताता है ग्रुप 2 कि आपके लिए बहुत एडवाइजेबल रहेगा अगर आप कोई नई चीज़ सीखें, कोई नया स्किल सीखें, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस 6 महीनों में कुछ ऐसा डिसाइड करें कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में ये चीज़ नई मुझे सीखनी है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई नई पढ़ाई हो सकती है, एकेडमिक फील्ड में कुछ हो सकता है, या फिर जनरली ऐसे ही कोई एक ऐसे टॉपिक पे सेल्फ स्टडी करके भी आप सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नई जो चीज़ है, जो स्किल सेट है जो आपको अक्वायर करने का मन है, ओके। तो ये चीज़ जो है कमिंग 6 मंथ्स में अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके लिए आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ये आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप 2, यस। और ये चीज़ होकर रहेगी, ये दिस इज़ समथिंग दैट इवन इफ़ यू हैवंट प्लान्ड फॉर दिस तो भी ये चीज़ ज़रूर होगी, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने प्लान करके रखा है, जिन लोगों के बकेट लिस्ट में है कि हाँ ये भी एक चीज़ है जो मुझे नया है, जो सीखना है मुझे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, फिर भी आप ये जो नई चीज़ है ये सीखेंगे ज़रूर, ये जो नया स्किल सेट है ये अक्वायर ज़रूर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड, ठीक है। ये चीज़ होगी ज़रूर, दिस विल डेफिनेटली टेक प्लेस इन योर लाइफ, यस। द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इज़ 2 of Swords।
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये बताता है कि अगर आपको कोई डिलेमा है किसी चीज़ को लेकर, तो उस डिलेमा को आपको क्लियर करना है, ठीक है। आपके क्योंकि मल्टीपल गोल्स हैं लाइफ में, ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, तो इन दैट केस काफ़ी चांसेस हैं लोग कई बार ना डिलेमा में फंस जाते हैं कि ये करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो आपके लिए गाइडेंस आया है ट्रेडिशनल टैरो डेक से कि आपको उस डिलेमा वाली सिचुएशन से बचना है, और अगर ऑलरेडी आ चुकी है वो डिलेमा वाली सिचुएशन तो उसको आने वाले 6 महीनों में आपको ख़त्म करना है, आपको क्लैरिटी गेन करनी है, ठीक है। क्लैरिटी गेन करोगे तभी कुछ फ्रूटफुल हो सकता है उस केस में आपके लिए। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू as a guidance has come as a guidance is the lovers का कार्ड आया है, which shows कि आपको जो ये डिलेमा है उसके लिए अगर आप किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हो, आपको क्योंकि डिलेमा है तो उसमें लोग ज़्यादातर एडवाइस लेते हैं दूसरों की, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लो जो आपका बिजनेस पार्टनर है या फिर आपके साथ कलीग है और काम करता है और आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ऐसे इंसान से डिलेमा के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मैरिड हैं देन इन दैट केस आप वो एडवाइस अपने काउंटर पार्ट अपने स्पाउस से भी ले सकते हैं, ठीक है। इवन आपका स्पाउस जो है वो इस चीज़ में आपको, इस डिलेमा वाली सिचुएशन में आपको अच्छा सजेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किससे एडवाइस लेना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 2। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर टाइप करिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के और रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में किसी और टॉपिक पर, और इस तरह के और बहुत सारी इन डेप्थ वीडियोज़ में आगे और ज़्यादा इस तरह के नहीं, इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ। काफ़ी सारी रीडिंग्स ऐसी होने वाली हैं जो सिर्फ मेरे मेम्बर्स के लिए रहेंगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो सारे वीडियोस देख पाएँ तो मेरी मेंबरशिप आप ज़रूर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल टिल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।